अगर आपको भी मिलते हैं ये संकेत तो समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं, जिससे कि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वो हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि वो हमें इस बात का संकेत भी देते हैं। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही है, प्रत्यक्ष रूप में हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप में। जब वो घर में वास करते हैं तो आपको महसूस भी होता है और कई बार आप उन्हें देख भी पाते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इन्हीं संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। नंबर 1, नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आँख खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 से 5 बजे के बीच में, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है, यानी आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भांप जाना चाहिए कि भगवान आपके साथ हैं। नंबर 2, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। ये एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी और को नहीं आती, सिर्फ आपको महसूस होती है। ये ना तो किसी इत्र की सुगंध है, ना ही किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज़ की, बस आपको ये अजीब सी महक आती है। ये सुगंध दोस्तों आपके मंदिर घर में से आती है। अब वो घर जिस जगह होगा वहाँ आपको ये महक आएगी, और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी महक आपको ज़्यादा आती है। दोस्तों, ये महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। ये महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है और मीठी होती है। ये आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। नंबर 3, जब भी आप पूजा करने जाते हैं उसी समय यदि कोई जीव, यानी कि कोई कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर कोई अन्य व्यक्ति भी, भिक्षुक, कोई आपके द्वार पर आ जाता है, और ये आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपके पूजा करते समय ही वो लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वो माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई अन्य याचक आता है तो वो भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, पैसे का या अन्य किसी चीज़ का दान करना चाहिए। ये अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन और पानी का माना जाता है। नंबर 4, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसको लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हम उस फैसले को लेने से मन हमारा रोक देता है। इसका मतलब ये माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। नंबर 5, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वो अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो ये भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानी से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी परेशानियों से डर नहीं लगता
और वो हर मुसीबत को आराम से पार कर लेते हैं। नंबर 6, उल्लू दिखना है शुभ। हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, लिहाजा अगर आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो ये बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही हैं। नंबर 9, घर में शिशुओं का होना। बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं तो ये ईश्वर का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीज़ें होने वाली हैं। नंबर 10, स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। अगर आपको स्वप्न में मंत्र सुनाई देते हैं जैसे कि राम राम, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर ओम मंत्र की गूंज सुनाई दे तो ये भी सकारात्मक बात है। स्वप्न में मंत्रों, घंटा, शंख की आवाज़ सुनाई देना ईश्वर के शुभ संकेत माने जाते हैं। नंबर 11, वास्तुशास्त्र के अनुसार सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत से झरना बहता हुआ अगर दिखाई दे तो ये इस बात का संकेत है कि आपके घर पर स्वयं माता लक्ष्मी समेत सभी देवी देवताओं की कृपा दृष्टि बनी हुई है। तो ये थे कुछ ऐसे संकेत जो अगर आपके साथ हों तो समझिए ईश्वर की कृपा दृष्टि आप पर बनी है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।